आज से ठीक 4 महीने पहले एक लड़के की शादी होती है और दुल्हन को लेके घर आते हैं और उसके बाद जो अभी से 15 दिन पहले उन लड़के का जो मतलब पत्नी का जो पुराना आशिक होता है वो उनके घर पे आता है और फायरिंग करता है। फायरिंग करने के दौरान में दीवार से टकरा के उस लड़के की माँ का पैर में गोली लग जाती है और वो पीड़ित माँ अभी हमारे साथ बैठी हुई है। फिर गोली लगने के बाद आनन फानन में इन्हें सदर अस्पताल में लेके जाया जाता है हाजीपुर, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है फिर पीएमसीएच के लिए। फिर पीएमसीएच से ठीक होके फिर अपने घर पे आती है। अभी कैसा है आपका तबीयत? अभी उतना भी खास भी बढ़िया नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मतलब कैसे वो अचानक से आया था और आके आप फायरिंग कर दिया ना? कुछ बातचीत किया था आपसे? पहले आए मैं ये जो खड़े रहे तो आया तो मैं गेट पर गए, ताला लॉक रहा। तो ताला लॉक रहा तो बोला कि से पहचान रहे हम कि नहीं हम पहचान तो नहीं रहे है। तो गेट खोलिए, गेट भी झुलझुलाया तो मैं नहीं खोले। तो बोले कि से ठीक है नहीं खुल रहे, आप तुरंत में भी बतला देते हैं भी आप पहचान जाइए, जल्दी पहचान लीजिए, इतना भी बोला। जब हाफ पैंट पहनले रहा तो जब देखे कि जैसी ही निकाला तैसी मैं तिरछिया के भागेगा अपन जान लेके। मतलब फायरिंग किया और उसके बाद वो चलते बना। हाँ, तो गोली भी लगा ये अथी में दीवार में लगा, धुआं उठ गया, हमरा भी लगा, हम तराक से गिर गए। गिरला के बाद में भी मेरा खून छुरछुरी लेखा छूटने लगा। मैं देखे कि क्या भी निकल गया तो देखते किसी तो खून भी है। तो मैं बाइक के झोंक में भी भाग गई, वो गोतनी के पास गले के घर में हुआ भी गए। तो हमारा सब लेके अगल बगल के सब लोग सब लेके भागे। अब ये सारा फसाद का जड़ जो है प्रेम प्रसंग है। हम आपको बता दें कि उस लड़की का पुराना आशिक है, पुराना बॉयफ्रेंड है जो इनके घर पे आता है और इनको घर को बर्बाद करना चाहता है। जब ऐसा बात था तो पहले ही शादी कर लेना चाहिए था। उस टाइम लड़की भी अगर राजी थी तो उनके घर पे ही चली जाती, उसी लड़के से शादी होता, फिर इन लड़के से शादी नहीं होता। अभी थोड़ा उनको बुलाइए, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा ये चीज़ पुष्टि भी किया जा रहा है कि आपका पुराना आशिक है, जो जैसे आपका प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या ये बात सच है? जी सच है। सच है जी। तो ऐसा ही बात था तो पहले आप उनसे शादी क्यों नहीं की? पहले ही शादी कर लेना चाहिए था ना। बोलिए, बोल नहीं रहे कुछ, बोलिए। पहले शादी उनके साथ क्यों नहीं की? आप शादी के लिए ऑफर दिए थे उनको? नहीं। अच्छा, वो लड़का एक तरफा प्यार करता था ना, आप भी उनसे प्यार करती थी? हम नहीं करते थे, वो हमको डराता था, धमकाता था। अच्छा, इसलिए हम उससे प्यार वार नहीं करते थे। वो हमको डरा धमका कर हमसे बात करना चाहता था। डराता था, धमकाता था, तो आप अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते थे, पेरेंट्स को बताते थे ये सब बात? नहीं बताते थे। तो कहीं ना कहीं गलत आप भी हैं। अगर आपके साथ इतना बड़ा कांड कोई लड़का कर रहा था तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था। जी, बताना चाहिए था ना? जी। अभी जब आपका शादी हो गया है तो फिर आपके इस घर को भी बर्बाद कर रहा है। अगर इस तरह से कर रहा है, मान लीजिए कि ये फैमिली अच्छा है, अभी तक आपको एक्सेप्ट कर रखा है, अगर दूसरा फैमिली रहता तो आपका अभी क्या हाल होता आपको पता है? नहीं पता है ना। अभी क्या चाहती हैं आप? आपकी जो सासू माँ के साथ इतना बड़ा मतलब कांड हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि लड़के को गोली मारने आया हो या आप ही को गोली मारने आया हो, आपकी सासू माँ को गोली लगा है। अभी आपके सासू माँ अगर मर जाती तो फिर क्या होता? आप ही बताइए ना। पुलिस प्रशासन इस बात का पुष्टि कर रहा है कि आपका पुराना आशिक है। जी। अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है? जी। मतलब इस एक तरफा प्यार तो नहीं होता है, कभी न कभी आप भी उनसे कभी बात की होगी, मुलाकात की होगी, इस वजह से वो लड़का जो है ज़्यादा आपके तरफ ये कर रहा है। जी, ब्लैकमेल सब करता था वो मेरे साथ। ब्लैकमेल करता? जी। तो फिर ब्लैकमेल करता है, गार्जियन होता है, पेरेंट्स होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उनके पास जाना चाहिए था, उनसे सहयोग लेना चाहिए था। जी। लेकिन आप ये सब की नहीं की। अभी मान लीजिए कि एक बार आया आपके सासू माँ को गोली मार दिया, दोबारा आए फिर किसी को मार दे तो क्या कीजिएगा बताइए? जैसे खुलेआम बोलो, सीमानी भी उसका भी नहीं छपा। अभी से अगर वो लड़का अगर एक्सेप्ट करना चाह रहा है आपको तो आप उसके साथ रहना चाहेंगी? नहीं रहना चाहेंगी। और तो वो जिस तरह से सनकी आशिक है, मतलब आके अब जिस तरह से फायरिंग करता है, आपके सासू माँ को गोली मारा, कभी फिर किसी के ऊपर हमला कर दे, अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ है, वो खुला मतलब सांड की तरह घूम रहा है, तो कभी भी किसी को आके कुछ भी कर सकता है ना? जी। पुलिस प्रशासन अभी तक उसको अरेस्ट तो नहीं किया है ना? नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? अभी आपके सासू माँ के साथ इस तरह का हुआ, फिर आपके साथ भी कभी हो जाए, या आपके परिवार वाले के साथ हो, आपके ससुर के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो,
तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? उसको वो लड़का को पकड़िए, अच्छा, लड़का को पकड़िए। वो लड़का जो गोली चला उसको पकड़िए। हाँ, कौन पकड़ेगा? अच्छा ये बताइए, अचानक तो उस लड़के को इस घर का एड्रेस पता नहीं होगा, आप बातचीत करती होंगी शादी के बाद? मेरी एक फ्रेंड है ना शिवानी, वही बात कराती थी कॉन्फ्रेंस पर। कॉन्फ्रेंस पे बात कराती थी? जी। तो आप उसको अपना ससुराल का एड्रेस दे दिए? नहीं, हम नहीं दिए। अनजान लड़के को कैसे किसी का ससुराल का एड्रेस पता रहेगा, बताइए। अच्छा ये बताइए, शादी से कितने साल पहले से उनके साथ आपका अफेयर था? 2 साल, 4 साल, 5 साल? कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? 12 तक। 12 तक पढ़ी लिखी है? जी। तो मतलब कॉलेज लाइफ में ही उनसे अफेयर था या स्कूल लाइफ में? ट्यूशन जाते थे उस समय से। आप कोचिंग में जाती थी? जी। वो लड़का भी कोचिंग में आता था? नहीं, वो पीछा करता था मेरा। जैसे आप कोचिंग जाती थी तो वो लड़का आपका पीछा करता था, फिर पीछा करते करते कहाँ तक बात गया? तो फिर बातचीत होने लगा उससे, उससे बहुत। बातचीत होने लगा? जी। फोन से या आमने सामने? फोन से। ठीक है, उसके बाद बातचीत मतलब कितना दिन तक बातचीत हुआ? बताइए ना, पूरा खुल के बताइए, किसी भी चीज़ को छुपाइए नहीं, ठीक है? तो मतलब जैसे कि फ़ोन पे आपका बातचीत हुआ, उसके बाद में कोचिंग आना जाना करती थी, तो सामने से भी कभी बात किया आपसे? वो पीछा करता था तो कोचिंग हम छोड़ दिए थे। अच्छा, उसके डर से आप कोचिंग छोड़ दिए? जी, उसके डर से हम कोचिंग छोड़ दिए थे। नहीं, फिर भी वो घर पे ही पीछा करता था। आपके घर पे आ जाता था? गांव में ही घर है, बगल में ही है, तो अच्छा, पीछा करता था। ठीक है, पीछा करता था। तो इतना कुछ होता था, आप अपने परिवार वालों को नहीं बताती थी? नहीं। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहती थी उस लड़के को? वो हमको डराता था, धमकाता था, पापा और भैया को मारने का धमकी देता था, इसीलिए ये डर से सबको नहीं बताते थे। मतलब ऐसा क्या होगा कि अगर परिवार को धमकाएगा, डराएगा, फिर भी मतलब एक लड़की नहीं बताएगी? ऐसा हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उसके साथ, उसके ये सब करने में आप उसका साथ दे रहे थे। अगर आप अपने परिवार वाले को, फैमिली वाले को बताते तो कुछ ना कुछ एक्शन लेते ना। कानून से बड़ा तो कोई नहीं है ना? नहीं। वो लड़का कानून से बड़ा है? नहीं। अभी जिस टाइप से वो कर रहा है, आगे भी फ्यूचर में अगर उसका जिस तरह से मनोबल हाई है, फ्यूचर में भी वो कर सकता है। जी। कर सकता है ना? जी। तो उसके साथ आपका अफेयर कितना सालों तक रहा, ये बताइए? 3 साल तक। 3 साल तक? जी। 3 साल के बीच में आपका मिलना जुलना भी था उस लड़के से? जी। कहाँ कहाँ मिलने जाती थी? मतलब वो कहीं बुलाता होगा आपको मिलने के लिए? कहाँ कहाँ मिलने जाती थी, बताइए? दिल्ली में गए थे ना। हाँ। तो आया था दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में आप किनके घर पे गई थी? मतलब आपके मम्मी पापा ले गए थे? मेरी बहन रहती है दिल्ली में। अच्छा। जी। तो आप दिल्ली चली गई थी? जी। तो उसके बाद वो लड़का आपसे दिल्ली भी मिलने गया? जी। तो 3 साल तक दिल्ली में ही मिलन जुलन होता था? एक ही जगह का नाम बता रही है ना, उसके अलावा और कहीं आपके गांव में, आपके स्कूल में, कोचिंग में? कोचिंग में। कोचिंग में फिर कोचिंग में और दिल्ली। दिल्ली, 2 ही जगह? जी। अच्छा, तो बातचीत लगातार आपके साथ उसके होते ही रहता था? जी। और किसको किसको धमकाया? ऐसा कभी हुआ कि फिर दोबारा से आपको कभी धमकाया हो शादी के बाद? जी, शादी के बाद भी धमकाता था। वो बोलता था उसके साथ हम चले जाएं। हाँ। जब हम यहाँ से घर गए ना, हाँ। मायके गए, तो हम लोग आ रहे थे। हाँ। एक रात के लिए गांव गए, तो वो आ रहे थे रास्ते में, तो वही गाड़ी रोक के और हमको मारा। और उसका एक दोस्त है वो भी था, और वो दोनों था गाड़ी रोक कर, और वो मारा। आपको मारा? जी। और साथ में आपके हस्बैंड भी थे? हाँ। तो मारने के बाद फिर आप पुलिस प्रशासन में कहीं पे कि अननोन व्यक्ति कोई किसी को क्यों मार सकता है? मतलब इस तरह का अगर हरकत किया हो तो आपको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था उसके प्रति? जी। लेना चाहिए था ना? जी। फिर आप लोगों ने क्यों नहीं लिया एक्शन? देखिए, छोटा छोटा गलती वो करते गया और उस चीज़ को जो है ये लड़की इग्नोर करती गई, जिस कारण से उस लड़के का जो है मनोबल हाई होते गया। अभी जिस तरह से वो आके इनके घर पे फायरिंग करके जाता है, उनके सास को गोली मार के जा रहा है, अभी फिर वो खुले साड़ की तरह घूम रहा है। अभी तक प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं कर पाई है, और दोबारा से फिर कभी इस तरह के आके इस तरह के घटना का अंजाम दे सकता है। हो सकता है ऐसा, आए दिन इसी तरह का घटना होते ही रहता है। जिस प्रकार से अभी तक उसको पुलिस प्रशासन अरेस्ट नहीं किया है, दोबारा से भी आके वो हो सकता है इस बार इनके हस्बैंड को या इसी को या इनके ससुर को या इनके परिवार के किसी भी सदस्य को फिर से वो गोली मार के जा सकता है। इस टाइप का जो मनोबल है उसका हाई है। तो आप लोग सुरक्षित हैं, बताइए? नहीं। नहीं है? अच्छा, वो क्या चाहता था? मतलब आपसे फ़ोन पे बातचीत तो होता था, तो क्या चाहता था, बताइए ना?
वो बोलता था हमको ले जाने के लिए, भागने के लिए बोलता था। अच्छा, जी तो आप उसके साथ भागने के लिए राजी नहीं? नहीं। ऐसा तो नहीं कि अभी ससुराल में आ गई हैं, दबाव में बोल रही हैं, आपका शादी हो चुका है, ये परिवार नहीं उजरे, इस वजह से कहीं ना कहीं हो सके कि अभी उनके साथ भागना चाह रही थी? नहीं, हम उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, आपका शादी हो गया, दूसरे जगह पे आप आ गई, फिर यहाँ का एड्रेस उस लड़का को कैसे पता चलता है? सबसे बड़ा सवाल है ये। मेरी एक फ्रेंड है ना शिवानी, वही कॉन्फ्रेंस पर बात करा, उसको पता था, वही बताई है। अच्छा, जी आपकी फ्रेंड बताई हाँ, मेरी फ्रेंड है यहाँ के शिवानी। बारे में? हाँ, शादी के बाद फिर लड़का आपसे कांटेक्ट किया होगा फ़ोन पे कभी? शादी हो गया उसके बाद किए थे 2-3 दिन। उसके बाद गए ना घर, उसके बाद मारा पीटी हुआ, पंचायती वगैरह सब हुआ। उसके बाद से आपके साथ मारा पीटी किया वो? हाँ, हम आ रहे थे ना, यहीं पे आ रहे थे, तो हमको गाड़ी रोक कर और मारा। उसके बाद घर पे ही लड़ाई हुआ, पापा भैया से लोग में दोनों गोटा में लड़ाई हुआ। और उसके बाद पंचायती ये सब हुआ। उसके बाद वो लड़का बोला क्या कि हमसे गलती हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ गए। उसके बाद से कहीं हम फोन नहीं करते थे। तो फिर जब वो लड़का सब बड़ी सभा में ये बोल दिया कि हमसे गलती हो गया, हम दोबारा नहीं करेंगे, और फिर आके तो गलत किया ना जी? जी, फिर आके गलत किया। तो जाहिर सी बात है, फिर आके कभी कुछ कर सकता है? जी कर सकता है ना? जी। तो आप लोग न्याय के लिए गुहार लगा रही कि नहीं उस लड़के का अरेस्टिंग हो, फिर दोबारा से इस तरह के आपके साथ घटना नहीं हो? जी। पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं अभी आप इस घर में रहना चाहती हैं, या उस लड़के के साथ रहना चाहती हैं, या अपने सासू माँ को के साथ जो हुआ घटना का, इसमें मतलब लड़के का पक्ष ले रही हैं या अपने सासू माँ का ले रही हैं? मतलब आप क्या चाह रही हैं? पूरा खुल के बोलिए। आपके सासू माँ के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ? नहीं। तो क्या चाहती हैं? सासू माँ के साथ जो हुआ दोबारा से किसी के साथ हो या ना हो? नहीं हो। नहीं हो। इसके लिए आप क्या कर रही हैं बताइए? आप अभी तक क्या किए हैं बताइए ना। आप मतलब क्या पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई? कभी गई थाना पुलिस गई? जी। प्रशासन आपको भी ले गया था उठा के? जी। क्या पूछताछ किया था प्रशासन? यही सब पूछताछ किया तो था। वहाँ पे बता दिए थे कि हाँ हमारा प्रेम प्रसंग है, पुराना आशिक है? जी। अच्छा, तो फिर प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? क्या कहा गया? प्रशासन क्या कहा? प्रशासन तो आप ही को लेके गया था ना? जी। तो फिर प्रशासन से कुछ बातचीत हुई होगी तो आप ही को पता होगा क्या कहा गया उनके द्वारा। अभी आपको इसी घर में रहना है ना? जी। ना उस आशिक के पास जाना है? नहीं। नहीं जाना है? नहीं जाना। तो प्रशासन से क्या गुहार लगा रही हैं आप? कि अपराधी पकड़ा जाए या खुले सांड की तरह घूमते रहे फिर दोबारा आके? वो पकड़ा जाए, अपराधी पकड़ा जाए। अच्छा, अपराधी पकड़ा जाए। जी। मतलब इतना भी हम लोग बोल रहे हैं तब आप बोल रही हैं, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं है कि अभी हमको क्या बोलना है? आप पढ़ी लिखी है ना जी? जी। 12 तक पढ़ी लिखी, तब काहे डर रही हैं? डर तो नहीं रहे हैं आपको? देखने से ये नहीं लग रहा है कि डर रही है। क्या दिक्कत क्या है बताइए? कुछ दिक्कत नहीं। कुछ छुपा रहे हैं? फिर भी कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं। खुली बोलिए, ठीक है? आप घूंघट करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप शकल छुपा रही हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप छुपाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बोल्डली बोलिए, ठीक है? चालू है ना? अच्छा, ये बताइए कि जब उसके साथ मिलने जाती थी तो लड़का आपसे क्या बात करता था? मतलब क्या कहता था कि तुमसे शादी करेंगे, तुमको लेके भागेंगे, या क्या बात करता था? ये बोलता था कि हम तुमको लेके यहाँ से चल जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? मतलब कहाँ बताइए ना। उसको जहाँ ले जाना था वहाँ ले जाता। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? सोनू। सोनू क्या? पूरा नाम बता सकते? सोनू कुमार। उसके पिताजी का नाम मोहन राय। मोहन राय। घर बेलका है। बेलका घर है? जी। अच्छा, वो लड़का जो है आपका क्लासमेट नहीं था? नहीं। मतलब आपके साथ में नहीं पढ़ता? नहीं, मेरे साथ में नहीं पढ़ता था। वो मेरा पीछा करता था, ट्यूशन जाते थे तो मेरा पीछा करता था। जब मैं बहुत पीछा करता था तो इसलिए हम ट्यूशन भी छोड़ दिए। फिर भी दूध लाने जाते थे तो मेरे घर पे ही पीछा करता था और मारता था, पीटता था। आपके साथ मारपीट भी करता? जी, मारता था और पीटता था। और क्या मतलब आपके फैमिली वाला को भी धमकाता था, डराता था, ऐसा कुछ? जी। किसको धमकाता? मेरे पापा और भैया को धमकाता था कि जान से मार देंगे। अच्छा, आपका पापा और भैया को? जी।
मतलब वो अकेले इस तरह का काम मतलब हरकत करता था ना, उसके साथ और भी कुछ लोग रहते एक उसका दोस्त है राहुल कुमार। अच्छा। उसका पापा का नाम है ललन राय, घर बिल का है। हाँ। आपके घर से उस लड़के का घर का दूरी कितना था? मतलब 200 मीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसा कुछ होगा? 50 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर? ये आपका बगल में ही था? बगल में का है। मतलब 50-100 मीटर के रेंज में रहा होगा? जी यही ना? जी। तो फिर अभी मतलब आपके शादी के दिन अगर आपको लेके उसको भागना ही था तो फिर आपको शादी से पहले ही आपको सब बात बताता, लेके भाग जाता? वो शादी से पहले हमको ये सब कुछ नहीं बोला। अच्छा। वो खाली बोलता था कि हम तुमको ले जाएंगे, पर शादी हुआ का बात ये सब नहीं करता था। आप उसको कभी की कि तुम इस तरह से कर रहा है तो चलो मेरे से शादी ही कर लो, इस तरह का आप बोली कभी? नहीं, हम कभी नहीं बोले। तो वो जो अभी इस तरह का कहता था आपसे शादी करने के लिए कि हम तुमको लेके जाएंगे, तो ऐसे तो कोई किसी को लेके जाता ही नहीं है। इसका मतलब कि उसका मनसा रहा होगा आपसे शादी करने का? जी। पक्का ना? जी। तो फिर आप भी उसको कभी बोली होंगे कि हाँ ठीक है हम तुमसे कर लेंगे शादी, ऐसा आप बोली होंगी कभी? नहीं, हम कभी नहीं बोले। हम उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं। जाना नहीं चाहते हैं? नहीं। कारण क्या है? मतलब ये 3 साल तक अफेयर रहा, उससे बातचीत की, उसके साथ मिलना जुलना रहा, आप बोल रही हैं कि उसके साथ मतलब जाना नहीं चाहते हैं। आखिर रीज़न क्या है उस लड़के में, बताइए ना? क्या दिक्कत आया, मतलब क्या बात ऐसा हो गया कि फिर आप दूसरे जगह आपका शादी होता है, खुशी खुशी आप ससुराल आती है और फिर वो आपका पुराना बॉयफ्रेंड आता है आपके ससुराल वाले पे हमला करता है? जी जी। शादी के बाद आपका उसका बातचीत रहा होगा, होता होगा तब ना, करीबिया बनते गया होगा उसका? जी, जब शादी हो गया, जब यहाँ आए तो मेरी एक फ्रेंड है शिवानी, वही मेरे पापा से नंबर ली यहाँ का और वही कॉन्फ्रेंस पर बात कराई और वही नंबर दी उसको। आप अगर अच्छी लड़की होती तो कॉन्फ्रेंस में आप बात ही नहीं करती, आप अपने फ्रेंड को भी गरियाती कि तुम क्यों हमारा घर बर्बाद कर रही हो। आप ऐसा किए? नहीं। आप बात किए ना दोबारा जब वो कॉन्फ्रेंस में बात कराया? जी। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद भी आप गलत कर रही हैं। जी। जब आप कॉन्फ्रेंस में बात की हैं तो हो सकता है कि ऐसे भी मतलब कॉल पे आप बात करती ही होंगी उनसे? न, जब पंचायत हुआ जब से बातचीत नहीं करते थे उससे। अच्छा, पंचायत गांव में ही हुआ? हाँ, गांव में जब गए थे यहाँ से तो मारा पीटी हुआ था, तो पंचायत हुआ था तो सबके सामने में बोला था कि हमसे गलती हो गई, आप कोई गलती नहीं करेंगे। जी। तो उसके बाद तो गलती किया ना जी? उसके बाद फिर गलती यहाँ आकर और गोली चलाया। तो गोली चलाया, मान लीजिए कि अभी वो जिस तरह से घूम रहा है उसको पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ा है, आगे भी कभी इस तरह का घटना का अंजाम दे सकता है? जी। दे सकता है ना? जी। तो अब मतलब आप क्या चाह रही हैं बताइए ना? अभी इस परिवार में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं, मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं इस परिवार में? जी। जी। आप हमेशा के लिए इसी परिवार में रहना चाहती है ना, फिर आपको उस लड़के के साथ रहना है? हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हैं। यहीं रहना चाहती है? तो दोबारा से क्या, अगर वो लड़का इस वीडियो को देख रहा है या पुलिस प्रशासन देख रहा है, उस लड़के को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? अगर वो लड़का जो आपका बॉयफ्रेंड है पुराना, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसको क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं? उसको तो फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए? जी। और उसे क्या कहना चाह रही हैं बताइए? उसको कहने से तो फांसी नहीं ना होगा, पुलिस प्रशासन न्याय कानून चाहेगा तब उसको फांसी होगा। आप क्या चाह रही हैं कि आपके घर को? होगा, वो मेरा घर उजाड़ दिया, उसका फांसी क्यों नहीं होगा? घर उजाड़ दिया जी, उसका फांसी क्यों नहीं होगा? तो क्या चाह रही हैं कि दोबारा से इसी प्रकार फिर आके हरकत वो करे या नहीं करे? नहीं करे। यही कहना चाह रही हैं उससे? जी। मतलब एक बारी और थोड़ा अच्छे से बताइए कि आप क्या कहना चाह रही है। अगर वो लड़का देख रहा है इस वीडियो को तो आप क्या कहना चाह रही है उस लड़के को? उसको फांसी होना चाहिए, वो मेरा घर बर्बाद कर, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ, लेकिन ये नहीं कहना चाह रही कि हाँ दोबारा से फिर इस तरह से मेरे घर पे मत आओ, मेरा बसा हुआ परिवार को मत उजाड़ो, ये सब नहीं कहने आ रहा है आपको? क्या नहीं आ रहा है ना कहने? आ रहा है जी। मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है आपको, आप बोल रही हैं आ रहा है। इस तरह से आप कभी की बोली कि हाँ वो लड़का दोबारा नहीं आए मेरे घर पे, इस तरह का हरकत नहीं करे किसी